मैं शहरों में जब देखता हूं तो शहरों में क्या है, केवल बुढ़े बुढ़िए दोनों हैं बस, बच्चे उनके पास में है ही नहीं। अच्छा बताओ बच्चे किसके लिए पैदा किए जाते हैं? बुढ़ापे में सहारे के लिए, बुढ़ापे में सेवा के लिए बच्चे पैदा किए जाते हैं। लेकिन आजकल स्थिति ये हो गई, कोई बुढ़ापे में साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। इसमें बच्चों का दोष मत देना, क्योंकि आपने वो मातृ पितृ भक्ति के संस्कार बच्चों को दिए नहीं। मान व सम्मान के योग्य आर्य जगत के युवा वैदिक विद्वान चिंतक मनीषी श्रद्धेय आचार्य भवदेव शास्त्री जी, आर्य समाज पांडे नगर के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्रीमान वीरेंद्र जी, मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करूं उससे पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं। इस संसार में भगवान की सबसे सुंदर, सबसे उत्कृष्ट रचना क्या है? जवाब दीजिए आप लोग, क्या है? बोलो। है? हाँ, उत्तर आ रहा है कि मनुष्य भगवान की सबसे सुंदर, सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत रचना है। ऐसा मानते हैं? अगर आपका ये उत्तर सही है तो मेरा अगला प्रश्न आप लोगों से है कि इस धरती पर जितनी अन्य रचनाएं हैं, क्या उन रचनाओं में कुछ कमी है जी? वेद भगवान यही कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमपिता परमात्मा पूर्ण है और इसने धरती पर जो कुछ भी बनाया वो भी अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि जो रचना भगवान की रचना नहीं है उसको हम भगवान की सबसे सुंदर, सबसे अच्छी रचना मानते हैं और भगवान की रचनाओं की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आप लोग कहेंगे क्या स्वामी जी मनुष्य भगवान की रचना नहीं है? क्या मानते हो आप लोग, है या नहीं है? अरे है वाले हाथ खड़े करो। कितने लोग हैं जो मानते हैं मनुष्य भगवान की रचना है? और जो ये मानते हैं कि मनुष्य भगवान की रचना नहीं है वो हाथ खड़ा करें। और जो बीच में लटके पड़े वो हाथ खड़ा करें। बहुत से तो ऐसे डर रहे हैं कि ना तो हाँ वालों में ना वालों में, उनकी गिनती पता नहीं किसमें की जाए। बिल्कुल फ्री माइंड होकर के बैठिए, यहां आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो बात आपसे पूछी जाए उसका उत्तर दिया करो। मैं कहता हूं कि मनुष्य भगवान की रचना नहीं है। आप लोगों को मेरी बात थोड़ी अटपटी लगी होगी, लेकिन मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। हमारे यहां 4 वेद हैं और चारों वेदों में कितने मंत्र हैं बोलो? कल भी मैंने बताया था 20,379 मंत्र है। ये चीजें नोट करनी चाहिए। सत्संग में आओ, आर्य समाज का सत्संग ही नहीं होता है, कक्षा होती है। और मैं दावा करता हूं कि आप लोग 1 घंटे तक ध्यान से सुनोगे तो एक विषय पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा आपको। इसलिए नोटबुक लेकर के आना चाहिए, कॉपी पेन लेकर के आना चाहिए, बात नोट करनी चाहिए। चारों वेदों में 20,379 मंत्र हैं। मैंने अपने जीवन में कई बार वेदों का स्वाध्याय किया और कई बार यज्ञ कराने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आप लोग भी बहुत पुराने आर्य समाजी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग इस समाज में इस मंच से आकर के बोले हैं। आप लोग सभी स्वाध्यायशील हैं। मुझे चारों वेदों में एक भी मंत्र ऐसा नहीं मिला जो मंत्र ये कहता हो बकरी तू बकरी बन, शेर तू शेर बन, कुत्ता तू कुत्ता बन, गधा तू गधा बन, सांप तू सांप बन। ऐसा एक भी वेद में मंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण है। सांप को सांप बनने की आवश्यकता नहीं है, वो बना बनाया है। कुत्ता को कुत्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, वो बना बनाया है। लेकिन ऐसे वेद में अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं जो कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मनुष्य भगवान की रचना होती तो वेद भगवान निरर्थक उपदेश नहीं करते। अगर हम पैदाशी मनुष्य पैदा हो जाते जन्म के साथ ही, तो क्या वेद भगवान फिर मनुष्य बनने का उपदेश हमको करते? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मनुष्य भगवान की रचना नहीं है। हाँ,
मनुष्य का शरीर जरूर भगवान की रचना है, लेकिन यह पक्का नहीं है कि आपको मनुष्य का शरीर मिल गया तो आप मनुष्य बन ही जाएंगे। इस मनुष्य के शोले में बड़े हैवान भी घूमते हैं, बड़े शैतान भी घूमते हैं। इसलिए वेद कहता है मनुर्भव जन्य दैव्यम, जन्म तो मनुष्य बनो। केवल मनुष्य के शरीर को धारण करने के बाद अपने आप को मनुष्य मत समझ लेना, मनुष्य तो बनना पड़ा है। भगवान ने विशेष कृपा करके हमको मनुष्य का शरीर तो दे दिया, लेकिन मनुष्यता हम सबको प्राप्त करनी है। और मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में है कुछ? एक मनुष्य अच्छा मनुष्य कैसे बने, मनुष्य के गुणों का विकास कैसे हो, ये सिस्टम, ये प्रोसीजर, ये पद्धति भी ऋषि लोग हमको दे करके गए हैं। आज हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर के चिंतित है कि समाज बिगड़ रहा है, न्यू जनरेशन का पता नहीं क्या होगा। इतना परिवर्तन हम अपने आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। हमारे बच्चे पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। हम बच्चों को दोष देते रहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इन बच्चों को सुधारने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास तरीका क्या है कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, अपने बच्चों का निर्माण करें? क्या वो तरीका हमारे दिमाग में है? हम अपने बच्चों को अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं क्या? केवल हम कहते हैं कि बच्चे अच्छे होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बच्चे अच्छे बच्चे बनते हैं वो तरीका हम अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहते। आज हर एक सरकारों को देखें आप, सरकार भी इस देश के निर्माण में, विकास में लगी हुई है। हमें आपको अपना देश विकसित देश बनाना है। और वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना लेने से, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े हाईवे बनाने से देश का विकास हो जाएगा। ये संभव नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज से पुराने समय में जब हम लौटते हैं, उस समय शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटी ज्यादा थी, आज ज्यादा है। आज ज्यादा है, बड़े बड़े कॉलेज आज खुलते चले जा रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता था, वो नैतिकता, वो चरित्रवान, सच्चरित्रता, वो धरती से खत्म हो रही है। पुराने समय में इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं थे, इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटियां नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, लेकिन लोग बड़े पवित्र होते थे, जीवन के धनी होते थे, निर्मल पवित्र आचरण वाले लोग हुआ करते थे। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सच्चरित्रता, शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता। बताओ, पुराने लोगों में नैतिकता ज्यादा थी या आज के लोगों में नैतिकता ज्यादा है? पुराने लोगों में थी। इसका मतलब पहले शिक्षा ठीक दिशा में जा रही थी। आज सरकार यह समझती है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने से देश का बच्चों का निर्माण हो जाएगा। यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। बच्चों के निर्माण की प्रोसीजर, प्रक्रिया हमको ऋषि लोग बता करके गए। और बच्चों का निर्माण कैसे होता है? संस्कारों से। बच्चों का निर्माण करने का तरीका ऋषि दयानंद ने हमको दिया और विधि दे करके गए। क्या नाम है? संस्कार विधि। ऋषि दयानंद हमको विधि भी दे करके गए और निधि भी दे करके गए। दोनों अमूल्य निधि ऋषि दयानंद हमको दे करके गए। एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य कैसे बनाया जाता है, ये यदि सीखना चाहते हो तो ऋषि दयानंद से सीखो। ऋषि दयानंद की संस्कार विधि को पढ़ो, जिसकी चर्चा हमारे आदरणीय आचार्य जी आपके बीच में कर रहे थे। ये फॉर्मूला किसी के पास में नहीं है। आज सरकार देखो, बड़ी विचित्र स्थिति है। सरकार के पास में भी ये फॉर्मूला नहीं है कि मनुष्य को मनुष्य कैसे अच्छा बनाया जाए। चाहते तो सब हैं। हमने देखा, मैं हिसार के अंदर कार्यक्रम में गया, तो जब मैं घूमने के लिए गया तो वहां पर एक बहुत बड़ा कॉलेज बनाया, अनुसंधान केंद्र बनाया गया सरकार के द्वारा। और किसका अनुसंधान केंद्र है वो? खच्चर अनुसंधान केंद्र। खच्चर आप लोग जानते होंगे, खच्चर किसे कहते हैं? हाँ, गधे से थोड़ी ऊंची प्रजाति होती है। तो सरकार के दिमाग में ये सारी चीज चल रही है कि खच्चर को अच्छा खच्चर कैसे बनाया जाए, यानी एक गधे को अच्छा गधा कैसे बनाया जाए, इस पर सरकार काम करती है। आपको इस देश में कुत्ता संवर्धन केंद्र मिलेगा। कुत्ते की नस्ल को कैसे संवर्धित किया जाए, कैसे अच्छा एक कुत्ते का निर्माण किया जाए, ये भी सरकार के दिमाग में है। भैंस संवर्धन केंद्र, बकरी संवर्धन केंद्र मिलेंगे। एक बकरी की नस्ल को कैसे अच्छा बनाया जाए, इस पर सरकार काम करती है। लेकिन आपको देश में कहीं मनुष्य संवर्धन केंद्र नहीं मिलेगा। एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य कैसे बनाया जाए, ये तरीका सरकार के पास में भी नहीं है। ये तरीका हमको ऋषि लोगों ने दिया और ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि के रूप में वो सौगात हमको दी कि मनुष्य को अच्छा मनुष्य कैसे बनाया जाता है, ये ऋषि दयानंद हमको बता करके गए।
आज हम बच्चों को दोष देते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे संस्कारहीन हो गए। यही तो आप लोगों की शिकायत है। मुझे बड़ी हैरानी होती है, हम बच्चों को दोष देते रहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे संस्कारहीन हो गए। अरे आप लोगों ने बच्चों का कोई संस्कार ही नहीं कराया और फिर कहते हो बच्चे संस्कारहीन हो गए। बच्चे तो संस्कारहीन होंगे ही, हमने उनको संस्कार कौन से दिए? संस्कार विधि हम पढ़ते नहीं। आजकल हम लोग बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अच्छा, मैं आपसे खुली चर्चा करता हूं। बच्चे भी बैठे हैं और यहाँ बड़े बच्चों वाले भी बैठे हैं। हालांकि बच्चों वाले कम हैं, बच्चे ज्यादा हैं। हमारे नौजवान बच्चे बैठे हैं, ये भी कि बच्चे वाले बन जाएंगे, इसलिए आप भी ध्यान से सुनना। हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? ईमानदारी से जवाब देना। बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, बढ़िया आदमी बनाना चाहते हैं? देखो, ये गड़बड़ मत करो। पहली आवाज ईमानदारी से निकली थी, बाद में आप लोगों ने बेईमानी कर दी। आप लोगों ने कहा स्वामी जी हम बच्चों को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, है ना? हर व्यक्ति अपने बच्चे को बड़ा बनाने की सोचता है, बढ़िया कैसे बनाना है ये उसके दिमाग में नहीं। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि नहीं, आप अपने बच्चे को बढ़िया बनाओ, और यदि बच्चा आपका बढ़िया बन गया तो बड़ा अपने आप बन जाएगा। लेकिन आज हम गलत ट्रैक पर हमारी गाड़ी चल चुकी है। हम हर एक व्यक्ति आज अपने बच्चे को बड़ा बनाना चाहता है, और बड़े का पैमाना क्या है लोगों का? बड़े का मतलब है आलीशान कोठी हो, लंबी सी गाड़ी हो, पैसा वाला व्यक्ति बन जाए बच्चा, बस हो गया बड़ा आदमी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज के लोगों पर ज्यादा पैसा या पुराने लोगों पर ज्यादा पैसा था? आज के लोगों के बड़े बड़े भव्य भवन खड़े हुए या पुराने लोगों के पास थे? पुराने लोग तो छप्पर में रहते थे बेचारे। आज सुख सुविधाएं, जिन चीजों से हम समाज में बड़े व्यक्तियों की पहचान करते हैं कि ये आदमी बड़ा है, वो सारी की सारी चीजें बढ़ गई, यानी समाज में बड़े लोग बढ़ गए। आपने बच्चों को जो बनाना चाहा बच्चे वो बन गए। आप बचपन से बच्चे को क्या टारगेट देते हो? आप कहते हैं बेटा तुमको बड़ा बनना है, और बड़ा कैसे बनोगे? जब तुम्हारे पास धन होगा तभी तो बड़े बनोगे। इसलिए बड़ा बनो, खूब पैसा कमाओ, अच्छा डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर बन के क्या करना है? सेवा के लिए नहीं। डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है सेवा के लिए नहीं, वो पैसे खींचने के लिए बनाना है। तो हम अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं। अच्छा, बच्चों का दोष नहीं है इसमें। वास्तव में बच्चे बड़े मेहनती हैं, मेहनत करते हैं बचपन से, और हम उन बच्चों को जो टारगेट बचपन से देते हैं बच्चे वैसा बन जाते हैं। आपने बच्चे को बचपन से टारगेट दिया, बेटा तुझको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, बड़ा डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है। वो बच्चा इतना अच्छा डॉक्टर बनता है, इतना अच्छा डॉक्टर बनता है, इतना अच्छा डॉक्टर बनता है कि रोगी को पता ही नहीं चलता, चुपके से किडनी निकाल करके बेच देता है। अच्छा बताओ, उसके डॉक्टर बनने में कुछ कमी रह गई क्या? डॉक्टर बनने में तो कमी नहीं है। अरे आपको पता है किडनी कहाँ होती है? आपको नहीं पता, उसको पता है। उसने चुपके से ही किडनी निकाल दी और रोगी को पता नहीं चला, उसने बेच दी। तो उसके डॉक्टर बनने में कमी नहीं है, इंजीनियर बनने में कमी नहीं है। जितना खर्चा लगना चाहिए था उससे कम खर्चे में फ्लाईओवर बना दिया उसने, और भले वो बाद में गिर जाए उसमें उसका क्या दोष है? लेकिन उसकी गुणवत्ता, उसकी योग्यता देखो कि उसने कम खर्चे में भी फ्लाईओवर बना दिया। यानी इंजीनियर बनने में कमी नहीं रही, डॉक्टर बनने में कमी नहीं रही। कमी कहां पर रह गई? जो कमी आज हमको खल रही है, अरे ये डॉक्टर तो बिगड़ गया, बदमाश है, इसने एक व्यक्ति की किडनी निकाल करके बेच दी। ये जो कमी रह गई, क्या इस कमी को दूर करने का हमने कुछ प्रयास किया? हमने अपने बच्चों को बिल्कुल जड़ों से काट दिया। आपने बच्चे को बड़ा पैसा वाला बनाना चाहता, बच्चा पैसा वाला बन गया। अब वो पैसा चाहे किसी का गला काट करके कमाए, चाहे किसी का पेट काट करके कमाए, चाहे किसी का किडनैप करके कमाए, उसको पैसा कमाना है। तो आजकल के लोग पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसमें बच्चों का दोष नहीं है। वास्तव में हमने बचपन से जो टारगेट, जो उद्देश्य बच्चों को दिया है, बच्चा वैसा बन रहे हैं। अब जब बच्चा पैसा कमाने गलत तरीके से शुरू करते हैं, तब हमारे पेट में दर्द होता है। हम कहते हैं ये बच्चे बिगड़ गए। अरे बच्चे नहीं बिगड़े, आपने बच्चों को जैसा बनाना चाहा बच्चे वैसे बन गए। आपने वो संस्कार कब दिए थे बच्चों को कि बेटा गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना। आज मैं देखता हूं, परिवारों में जाता हूं तो परिवारों की स्थिति क्या बन गई है? बच्चों को बचपन से ही ऐसे किताबों के बोझ में ढक देते हैं, उसको इतना ज्यादा उस पर लोड दे दिया है, उसका घर में जब कोई अतिथि लोग आते हैं उनसे मिलवाते ही नहीं है। अब वो परंपरा खत्म हो गई। पहले घर परिवार में जाते थे तो परिवार के लोग अपने बच्चों को बुलाते थे, कहते थे बच्चे बेटा संत आए हैं, विद्वान आए, इनके पैर छू आशीर्वाद लो, इनसे कुछ बातें ज्ञान की पूछो, जीवन की कुछ चर्चा करो।
आज वो परंपरा खत्म हो गई। आज तो घर में कोई भी मेहमान आ जाए, कोई चाचा जी भी आ गया, ताऊ जी भी आ गया, तो माता जी कहती है बेटा अंकल जी आए हैं, तू अपना आराम से स्टडी करता रहे, मैं जाती हूँ चाय बना करके दे दूंगी। उसको बच्चे को अंकल जी से भी काट दिया, उसको रिश्तों की पहचान भी नहीं होने दिया। अब फिर कहते हैं कि ये तो समाज से कट गया, ये तो चाचा का सम्मान नहीं करता, ताऊ का सम्मान नहीं करता, दादा को नहीं पूछता। अरे वो सम्मान की चीज आपने सिखाई कब थी अपने बच्चे को? आपने तो केवल उस बच्चे को नोट छापने की मशीन बना करके पैदा किया। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों से ये करूंगा, पीछे लौटने की आवश्यकता है। अगर यही सिलसिला समाज में चलता रहा तो समाज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज समाज में संवेदनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। बिल्कुल जैसे मशीन होती है, मशीन तो एक जड़ है, उसमें कोई संवेदना नहीं होती। उसी प्रकार हमने अपने बच्चों को मशीनवत बना दिया, यंत्रवत बना दिया है। उनके अंदर भी संवेदनाएं मर चुकी हैं। उनकी दृष्टि में ना माँ का सम्मान है, ना पिता का सम्मान है, ना गुरु का सम्मान है, ना समाज में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका सम्मान है। अरे जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकते, वो समाज में बुजुर्ग लोगों का क्या सम्मान करेंगे? आपने अपने बच्चों को दिया क्या? केवल कोठी बंगले दे दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी। आप ये समझते हैं कि बच्चों को बहुत बड़ी सौगात आपने दे दी। अगर आपने ये किया है तो आपने अपने बच्चों के जीवन के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। इसलिए हमारे ऋषि परंपरा कहती है, आप अपने बच्चों को संपत्ति दो या ना दो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना। अगर संस्कारों में कहीं कमी रह गई तो तुम कितनी भी संपत्ति देकर के चले जाओ, वो संपत्ति बच्चों को जीवन को सुखी नहीं कर सकती, और वो बच्चा आपको भी जीवन में कभी सुखी नहीं कर सकता। वो बच्चा भी ऐसा काम करेगा, आप संपत्ति तो दे दो, आप उस संपत्ति को देकर के सिर पकड़ करके रोगे। एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं देश के, रेमंड ग्रुप। आप लोगों ने बड़े बड़े शहरों में रेमंड की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कपड़ा खरीदते हैं लोग जाकर के, बड़े ब्रांडेड कपड़ा मिलता है। उसके जो मालिक थे सिंघानिया, उस व्यक्ति के पास एक ही लड़का। आप सोचिए वो व्यक्ति कितना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था। उसके पास खुद का अपना विमान हुआ करता था, चलने के लिए जहाज होता था, करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी लंबी लंबी कारें होती थी, बड़ा आलीशान बंगला था। एक ही बेटा था और सारी संपत्ति उसने पुत्र मोह में आकर के बेटे के नाम कर दी। और जैसी संपत्ति बेटे के नाम है, एक ही बेटा था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है आज? आज वो व्यक्ति दो दो पैसे का मोहताज है। जो व्यक्ति कभी अपने प्लेन में चलता था, अपना विमान होता था, आज वो व्यक्ति टेम्पू में चलता है, किराए के में, एक गाड़ी भी नहीं है, किराए के मकान में रहता है। कोर्ट से केस लड़ रहा है कि मेरे बेटे से मुझको कुछ गुजारा भत्ता के लिए पैसा दिया जाए। ये क्यों हुआ? उसने अपने बेटे को बड़ा तो बनाना चाहा, पैसा का महत्व तो बताया, बेटा पैसा ये है, पैसा वो है। अब बेटा बड़ा हो गया, बेटा भी समझता है इस बुढ़े पर पैसा खर्च करने से फायदा क्या है, ये किसी काम का तो है नहीं, तो इसके पैसे कम करो, गाड़ी इससे लो, प्लेन इससे लो, कोठी इससे लो। बेटे ने कर दिया अपना सारा काम। अब भगता फिर रहा है, बोले मेरा तो बेटा बिगड़ गया, बेटे ने धोखा दे दिया। अरे बेटे ने धोखा नहीं दिया, तूने बेटे को बनाया ही ऐसा था। मेरे पास में एक सज्जन आकर के कहने लगे कि स्वामी जी अब थोड़ा प्रवचन का तरीका बदलो। मैंने कहा क्या करना है? कहते हैं कि आप लोगों को ये उपदेश करो कि अपने बच्चे को ज्यादा नहीं पढ़ाएं। मैंने कहा ये तो शिक्षा के विरुद्ध हम बोल नहीं सकते। हम कैसे बोल सकते हैं? अच्छा शिक्षित बच्चा होना चाहिए। मैंने कहा आपको क्या दिक्कत हुई? तो कहते जी मेरे सामने ये दिक्कत हुई स्वामी जी, मैंने अपने जीवन में घटना देखी और ये घटना बिल्कुल घटित हो रही है, समाज में जगह जगह घटित हो रही है। वो व्यक्ति कहते हैं जी मेरा एक मित्र है और उसके दो बेटे थे, दोनों बेटे विदेश में अमेरिका में रहते हैं, पत्नी उसकी चली गई, अकेला रहता है। मेरे साथ घूमने के लिए जाता था, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकिंग के लिए हम जाते थे तो मिलते थे। उसने आना बंद कर दिया। मैंने घर में जाकर के देखा तो वो बीमार मिल गया। बीमार था, मैंने उसको हॉस्पिटल में लेकर के एडमिट कराया। मैंने उससे पूछा भैया तुम्हारे बेटे के पास फोन कर दूं? वो कहता कि नहीं, बेटे के पास फोन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। मैंने उसके बेटे के पास फोन कर दिया, उसका फोन लेकर के, और उसके बेटे के पास फोन कर दिया। जब फोन कर दिया तो उसका बेटा कहता है कि अंकल जी ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, तुम आ जाओ उनको संभाल लो, मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। तो अमेरिका में बैठा हुआ बेटा कहता है कि अंकल जी अब हम आकर के करेंगे क्या? जो हम आकर के करते वो काम आपने कर ही दिया, पिताजी को एडमिट तो करा ही दिया है,
इसलिए अब हम आगे क्या करेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर भेज देना, जितना पैसा खर्च होगा आपके अकाउंट में डाल देंगे। बेटे ने बिल्कुल दो टूक मना कर दिया। अब 6-7 दिन के बाद उस बुड्ढे की मृत्यु हो गई, वो मर गया। उस बंदे ने फिर उसके बेटे के पास फोन किया और कहा, बेटा अब तुम्हारे पिताजी दुनिया से चले गए हैं, अब तुम आ जाओ उनको अंतिम विदाई देने के लिए, अब तुम्हारी आवश्यकता है। तो बेटा कहता, अंकल जी अब हम आकर के करेंगे कि अब पिताजी तो चले गए, अब तो जो भी करना हो आप कर दीजिए, आप जो भी खर्चा करेंगे अकाउंट नंबर दे देना, सारा पैसा आपके अकाउंट में डाल देंगे। वो व्यक्ति मेरे से सज्जन कहने लगे कि स्वामी जी समाज की ये स्थिति बन रही है, और ये स्थिति एक समाज की नहीं, एक दृष्टांत नहीं है। आप लोगों ने 6-7 महीने पहले बंबई की घटना टीवी में देखी होगी, अखबारों में पढ़ी होगी। आशा भोसले नाम की महिला थी, वो अरबपति महिला थी, बंबई में उसका खुद का बड़ा फ्लैट सबसे ऊपर रहती थी। वो भी बीमार थी, बुजुर्ग थी, वृद्धावस्था में। उसने अपने बेटे को फोन किया, बेटा तुम आ जाओ, मेरे को देख जाओ, बहुत इच्छा हो रही है तुमसे बात करने की। बेटे ने कहा 7 महीने से पहले मेरे पास समय नहीं है। आखिर वो बुजुर्ग महिला, पता नहीं क्या उसके साथ में घटना घटित हुई, दूसरे तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। अंदर से कमरा बंद था, बेड पर पड़ी पड़ी लकवा उसको मार गया। फिर जो भी घटनाक्रम घटित हुआ, अटैक बटैक, उसकी मृत्यु हो गई। 8-9 महीने के बाद जब उसका बेटा लौट करके आया, अंदर से कमरा बंद, उसने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा कि हमारी माताजी को देखा? लोग कहते हैं वहां तो शहरों में पता ही नहीं होता किसी को। बोले भैया हमें तो पता नहीं तुम्हारी माताजी कहाँ गई। जाके देखा, पुलिस को बुलाया, कमरे को तोड़ा तो जिस बेड पर उस बुढ़िया का शव पड़ा हुआ था, शव तो अब नहीं बचा था, केवल अस्थि पिंजर मात्र, केवल हड्डियां बची थीं। और जहां पर उस बिस्तर पर, वो बेड पर जो शव पड़ा हुआ था, उस बेड को भी कीड़ों ने, दीमक ने पूरी तरह से खा लिया। ये समाज की स्थिति हो रही है। मैं शहरों में जब देखता हूं तो शहरों में क्या है, केवल बुढ़े बुढ़िए दोनों हैं, बस बच्चे उनके पास में है ही नहीं। अच्छा बताओ, बच्चे किसके लिए पैदा किए जाते हैं? बुढ़ापे में सहारे के लिए, बुढ़ापे में सेवा के लिए बच्चे पैदा किए जाते हैं। लेकिन आजकल स्थिति ये हो गई, कोई बुढ़ापे में साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। इसमें बच्चों का दोष मत देना, क्योंकि आपने वो मातृ पितृ भक्ति के संस्कार बच्चों को दिए नहीं। हमारे यहां ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, उनका नाम है दुनिया में। मां ने संस्कार दिए थे उनको। मां जब बीमार हो गई, मास्टर थे पेशे से, मां जब बीमार हो गई, उन्होंने छुट्टी ली मां की सेवा के लिए। प्रिंसिपल मन में थोड़े से ईर्ष्या का भाव रखता था, प्रिंसिपल ने छुट्टी 1-2 बार तो दे दी, लेकिन बार बार जब छुट्टी लेते थे तो कहने लगे, ईश्वरचंद एक काम करो, या तो तुम मां की सेवा कर लो या नौकरी कर लो, एक ही काम हो सकता, 2 काम नहीं हो सकते। अगर ज्यादा पितृभक्त बन रहे हो, मातृभक्त बन रहे हो, तो जाओ मां की सेवा कर लो, छोड़ दो नौकरी को। ईश्वरचंद विद्यासागर को नौकरी छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगी, तत्काल उन्होंने अपना त्याग पत्र, रिजाइन लिख दिया, प्रिंसिपल की मेज पे रख दिया। जब प्रिंसिपल ने देखा उसका रिजाइन लेटर, तो कहा, ईश्वरचंद पागल हो गए हो क्या? ये सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती। ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हो, प्रिंसिपल साहब क्या बात करते हो, सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती? अरे सरकारी नौकरी तो मेरे कदमों में डोलती है, मेरे पास हुनर है, मेरी योग्यता है, मैं तमाम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन यदि मेरी मां दुनिया से चली गई तो दूसरी मां मैं दुनिया में नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए अपना त्यागपत्र लीजिए, मुझको अपनी मां की सेवा के लिए जाने दीजिए। ये भी एक संस्कार थे बच्चों के अंदर, और आज के बच्चों को देख लो आप। मैं आपको वर्तमान परिदृश्य का दर्शन करा रहा हूं कि आज समाज किस दिशा में जा रहा है, और इसका समाधान भी मैं आपको दूंगा। लेकिन आप पहले ये मानने को तो तैयार हो कि हाँ, समाज में पतन है। लखनऊ की घटना मैंने पढ़ी समाचार पत्र के अंदर। एक कर्नल साहब रहते थे, दोनों पति पत्नी, फौज से रिटायरमेंट उनका हो गया, 2 बेटे थे, दोनों बेटे इंग्लैंड में रहते हैं। कर्नल साहब की पत्नी का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। कर्नल साहब ने अपनी पत्नी के शव के पास बैठ करके बेटों का इंतजार करते रहे। बेटों के पास फोन कर दिया, बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माताजी दुनिया से चली गई। दोनों बेटों को कहा, बड़ा बेटा नहीं आया, छोटा बेटा आया। अब एक दिन एक रात इंतजार करते करते हो गए, कोई लंदन यहां तो नहीं है, बहुत दूर है। परेशान हो गए इंतजार करते करते डेड बॉडी के पास में। आखिर 2-3 दिन के बाद बेटा आया, लेकिन दोनों बेटा नहीं आया, एक बेटा आया, छोटा वाला बेटा आया। और जैसे ही छोटा वाला बेटा आया, कर्नल साहब ने पूछ लिया, बेटा बड़ा भैया नहीं आया क्या तेरा? कहता नहीं पिताजी नहीं आया। बोले क्यों? कहता है बड़े भैया ने कहा है कि अब की बार माताजी मर गई है तो तू चला जा, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा।
कर्नल साहब ने जब सुना तो उनको बड़ा धक्का लगा, सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। कर्नल साहब को बड़ा धक्का लगा, कमरे के अंदर गए और उन्होंने अपनी रिवाल्वर, उनके पास में थी, फौज के आदमी थे, रिवाल्वर अपने पास में थी, रिवाल्वर निकाली, लेकिन रिवाल्वर की गोली अपनी कनपट्टी में मारने से पहले सुसाइड नोट लिखते हैं। और उस नोट के अंदर वो लिख करके गए, उस पत्र के अंदर, बेटा मेरे से बड़ी भूल हुई, मैंने तुमको बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बन जाओगे कि तुम्हारी दृष्टि में माता पिता का कोई महत्व भी नहीं रह पाएगा, तुम हमसे भी बड़े बन जाओगे। कोई बात नहीं है, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो बनना था तुम बन गए, अब हम तुम पर बोझ भी नहीं बनना चाहते। अब तुम कहते हो कि बड़ा भाई जब आएगा, जब पिताजी मर जाएंगे तो बड़े भाई को क्यों परेशान करो, अब तुम आ ही गए हो तो दोनों को ही तुम ठिकाने लगा जाओ, बड़े भाई का क्यों इंतजार कराओगे। ये लेटर लिख करके कर्नल साहब अपनी रिवाल्वर की 2 गोली अपनी कनपट्टी में मार लेते हैं और दुनिया से विदा हो जाते हैं। ये समाज की स्थिति आज भयंकर बदलती चली जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस स्थिति को संभालो, और स्थिति को संभालने के लिए लौटना पड़ेगा आपको। जो महर्षि दयानंद कहते थे, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। मैं कहता हूं कि आज बच्चे संस्कारहीन हो गए तो आपको संस्कारों की तरफ लौटना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के संस्कार कराइए, आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा। और यदि आपका बच्चा अच्छा बनेगा तो इसमें समाज का भला होगा सो होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करें ना करें, लेकिन आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों के संस्कार कराने बहुत जरूरी है।